हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम एसएससी विद तलहा वारसी में। आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। गाइज, मैं आज आपको रिवाइज्ड फाइनल वैकेंसीज की लिस्ट लेकर आया हूँ। एंड इस लिस्ट में जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके रिगार्डिंग मैं आपको शॉर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। गाइज, बहुत से डिपार्टमेंट्स की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल पर पहले से अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि कौन से डिपार्टमेंट्स में क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं एंड कौन से डिपार्टमेंट्स को आपको प्रेफरेंस में नहीं रखना चाहिए। ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। गाइज, पहला डिपार्टमेंट ग्रेड सी में ये C1 पर अवेलेबल है। CBIC का डिपार्टमेंट है 4200 ग्रेड पे का। तो गाइज, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। इसमें आप गर्ल्स कैंडिडेट यानी कि फ़ीमेल कैंडिडेट एंड मेल कैंडिडेट दोनों फिल कर सकते हैं। हिंदी स्टेनोग्राफर्स एंड इंग्लिश स्टेनोग्राफर्स दोनों इसे अपनी प्रेफरेंस में रख सकते हैं। गाइज, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। एंड जो C2 पर डिपार्टमेंट अवेलेबल है कैट का, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, ये ओनली इंग्लिश स्टेनोग्राफर्स के लिए है। हिंदी स्टेनोग्राफर्स इस बात का ध्यान रखें कि इसे अपनी प्रेफरेंस में फिल न करें। ये ओनली इंग्लिश स्टेनोग्राफर्स के लिए है। एंड थर्ड डिपार्टमेंट जो है ये भी ओनली इंग्लिश स्टेनोग्राफर्स के लिए है। हिंदी स्टेनोग्राफर्स इसे भी अपनी प्रेफरेंस में फिल ना करें। गाइज, इसमें कुछ नेक्स्ट डिपार्टमेंट C4 पर अवेलेबल है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है। ये डिपार्टमेंट IB है, IB का डिपार्टमेंट है। इसमें हिंदी स्टेनोग्राफर्स एंड इंग्लिश स्टेनोग्राफर्स दोनों के लिए इसमें पोस्ट अवेलेबल है। दोनों ही इसे अपने प्रेफरेंस में रख सकते हैं। हिंदी स्टेनोग्राफर्स के लिए टोटल 6 पोस्ट हैं एंड इंग्लिश स्टेनोग्राफर्स के लिए 55 पोस्ट हैं। आप दोनों इसे फिल कर सकते हैं। गाइज, इसमें अदर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। एंड गाइज, अब डिपार्टमेंट आता है C6 पर, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर डिपार्टमेंट आता है ये। तो गाइज, इसमें एक रेस्ट्रिक्शंस है, वो रेस्ट्रिक्शन कलर ब्लाइंडनेस कैंडिडेट्स के लिए है। कलर ब्लाइंडनेस कैंडिडेट जो हैं वो इसे अपनी प्रेफरेंस में ना रखें, और अगर रखना है प्रेफरेंस में तो वो लास्ट में इससे अपनी प्रेफरेंस दें, क्योंकि गाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए गाइज इस बात का ध्यान रखें। तो दोस्तों, अब जो डिपार्टमेंट्स है ग्रेड सी के, इसमें आगे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप इस इन डिपार्टमेंट्स को अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, अपने पसंद के अकॉर्डिंग प्रेफरेंस दे सकते हैं। फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस। मोस्टली स्टूडेंट्स की फ़र्स्ट प्रेफरेंस ME ही होती है, बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने ही देश में रहकर सर्विस करना चाहते हैं एंड ME नहीं चूज करना चाहते, तो वो अदर डिपार्टमेंट को अपनी प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो गाइज, अब ग्रेड डी के डिपार्टमेंट्स के बारे में आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शॉर्ट वीडियो में देने की कोशिश करूँगा। गाइज, इसमें जो डिपार्टमेंट्स है कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन एक डिपार्टमेंट्स है D13 पर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। ये डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस का 2400 ग्रेड पे की ये जॉब है। इसमें टोटल 23 वैकेंसीज हैं। एंड इसमें एक रेस्ट्रिक्शन है गाइज, वो है कलर ब्लाइंडनेस का। कलर ब्लाइंडनेस वाले स्टूडेंट्स इसको अपनी प्रेफरेंस में ना रखें, और रखना ही है तो लास्ट में रखें। इस बात का ध्यान रखें कलर ब्लाइंडनेस वाले स्टूडेंट। एंड अब डिपार्टमेंट आता है D14 पर। ये कैट की वैकेंसीज है। ये ग्रेड सी में भी ओनली इंग्लिश स्टेनोग्राफर्स के लिए थी, एंड ग्रेड डी में भी ये ओनली इंग्लिश स्टेनोग्राफर्स के लिए है। हिंदी स्टेनोग्राफर्स इस बात का ध्यान रखें, इस डिपार्टमेंट को अपने प्रेफरेंस में फिल न करें। इसमें अदर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। एंड अब कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें कोई रेस्ट्रिक्शन हो। IB का डिपार्टमेंट, ये ग्रेड सी में भी सेम इसकी
पोजीशन थी। एंड ये D19 पर है। ग्रेड सी में भी ये हिंदी स्टेनोग्राफर्स एंड इंग्लिश स्टेनोग्राफर्स दोनों के लिए था। और ग्रेड डी में भी ये इन हिंदी एंड इंग्लिश दोनों स्टेनोग्राफर्स इसको अपने प्रेफरेंस में फिल कर सकते हैं। इसमें अदर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ये सेक्रेटरी डिपार्टमेंट है, इस बात का ध्यान रखें। CBI भी सेक्रेटरी डिपार्टमेंट है एंड NIA भी सेक्रेटरी डिपार्टमेंट है। ये तीनों डिपार्टमेंट सेक्रेटिव हैं, इस बात का ध्यान रखें। आप सेक्रेटिव रहना है आपको जॉब के बाद, एंड ओपन बुक टाइप से नहीं रहना है। गाइज अब आती है BRO। ये डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट में बहुत सारे इश्यूज हैं। आपको इस डिपार्टमेंट को फिल करने के लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन इस डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग कलेक्ट करनी होगी। तो गाइज मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन इस डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग दूंगा। गाइज ये डिपार्टमेंट BRO का है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है। ये इस डिपार्टमेंट्स में फ़ीमेल कैंडिडेट्स की कोई सीट नहीं होती है और पहले से ही नहीं हुई है। गाइज ये ओनली मेल कैंडिडेट्स के लिए डिपार्टमेंट है। एंड इसमें एक इश्यूज है गाइज, वो मेडिकल एंड फिजिकल दोनों ही इसमें कराया जाता है। आपको मेडिकल भी कराना होगा एंड फिजिकल भी कराना होगा। एंड गाइज इसमें हाइट का इश्यू भी है। आई थिंक इसमें हाइट OBC कैंडिडेट एंड जनरल कैंडिडेट के लिए 162.50। एंड गाइज इस बात का ध्यान रखना होगा, ये हाइट जो है हर एरिया में अलग अलग है। यानी कि नॉर्थ एरिया में अलग है, साउथ एरिया की हाइट अलग है। तो आपको ये नोटिस में देखना होगा कि हमारे आपके अपने एरिया में कितनी हाइट मांग रखी है। तो गाइज इस बात का ध्यान रखना होगा। ये हाइट का इश्यू भी है इस स्टेनोग्राफर्स में। अगर आप इसमें मेडिकल में या किसी हाइट की प्रॉब्लम में आप अगर एलिजिबल नहीं हो पाए तो आपको कंप्लीटली डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। आपको डोजियर SSC को भेज दिए जाएंगे एंड आप इस डिपार्टमेंट में ज्वाइन नहीं कर सकते। ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है, इस बात का ध्यान रखें। इसे आप लास्ट में ही प्रेफरेंस दें। अगर आपकी पसंद ही है ये डिपार्टमेंट, आपके फेवरेट डिपार्टमेंट है, तभी आप इसको फर्स्ट प्रेफरेंस दें। गाइज अब ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें कोई रेस्ट्रिक्शन हो, बस ये कलर ब्लाइंडनेस का इशू है। उन डिपार्टमेंट्स को आप ध्यान में रखें पोस्ट प्रेफरेंस फिल करते टाइम। गाइज अब ये डिपार्टमेंट है D41 पर, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर आता है एक डिपार्टमेंट। ये ओनली स्टेनोग्राफर्स के लिए है। इस डिपार्टमेंट में को फिल करते टाइम हिंदी स्टेनोग्राफर्स, इस बात का ध्यान रखें, ये हिंदी स्टेनोग्राफर्स के लिए इसमें कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है। एंड गाइज अब कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें कोई रेस्ट्रिक्शन हो, बस ये कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है। आप इस इश्यू को ध्यान में रखें। गाइज इसमें ग्रेड डी में टोटल वैकेंसीज 1908 है, काफ़ी वैकेंसीज हैं। आई होप के ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का इसमें सिलेक्शन हो एंड आप सभी अपने अच्छे फेवरेट एंड पसंदीदा डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर लें। मैं आशा करता हूँ आप सभी ज्वाइन करने के बाद खुश रहें, ऐसा डिपार्टमेंट आपको मिल जाए, आपका पसंदीदा डिपार्टमेंट मिल जाए। ठीक है गाइज, थैंक यू एंड टेक केयर, बाय बाय।